इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। चौरी थाना क्षेत्र के कलकोठी गांव के रहने वाले 2 मासूम मोबाइल की बैटरी फटने से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं एक बालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरे बालक को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हरदयाल सिंह पत्नी के साथ खेत गया था। उसने मोबाइल घर में चार्ज कर लगाकर छोड़ दिया था। इसी दौरान उसका पुत्र अपने दोस्त के साथ कमरे में गया और जैसे ही उन्होंने गेम खेलने के लिए चार्ज से मोबाइल निकाला, जोरदार धमाके के साथ मोबाइल फट गया। इस हादसे में दोनों मासूम बुरी तरह झुलस गए। तत्काल परिजनों ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वो अचानक में कैसे ब्लास्ट हुआ, उसके कारण से यहाँ पे जान पे और हाथ पे पता नहीं कैसे कैसे फूट गया। वो कितने साल का बच्चा है? वो 8-9 साल का है। चार्ज में लगा हुआ था? हाँ, चार्ज में लगा था। अच्छा, लगे चला रहा था। बैटरी का मोबाइल खो गया। कैसे में चला रहा था बच्चा? चला रहा लड़का था। शहर की गुलाबरा में शुक्रवार की रात मामूली सी बात पर छात्र पर कटर से हमला करने और उत्पात मचाने वाले 3 युवाओं को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में पेश किया। कोतवाली पुलिस ने उन्हें पैदल शहर में घुमाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि कल शाम एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाले दीपक मालवी का उसकी क्लास की कुछ लड़कियों से बहस हो गई थी, जिसके चलते उसने अपने परिचितों को इस बात की जानकारी दी, जिस पर सुमित पाटनकर, पंकज धनेऊ एवं अन्नू पटेल ने उससे सॉरी बोलने के लिए कहा। जब दीपक ने सॉरी बोलने से इनकार किया तो अचानक ही युवकों ने उस पर कटर से हमला कर दिया। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो और कांग्रेस पार्षदों ने शहर के मोक्षधाम में लकड़ी की कमी को देखते हुए 21 क्विंटल लकड़ी खरीदकर उसकी व्यवस्था की। पिछले 15 दिनों से मोक्षधाम में शवों को जलाने के लिए लकड़ी की कमी हो रही थी और नगर निगम इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था। इसे लेकर 2 दिन पहले सोनू मांगो और कांग्रेस नेताओं ने शहर में भीख मांग कर पैसे जुटाए और उन पैसों से लकड़ी खरीद कर मोक्षधाम पहुंचाई। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही लकड़ी की उचित व्यवस्था नहीं की जाती तो वे एक बार फिर से सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे। 41 कुंटल ये लकड़ी ली गई है और हम जो तत्काल में जलने लायक लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, इन लकड़ी को लेकर के हम मोक्षधाम यहाँ पर लेकर के पहुँचे हैं और हमने ये लकड़ी जो है यहाँ पर दी है। और आपके माध्यम से मैं निगम प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यदि ये लकड़ी के ख़त्म होते तक सुचारू रूप से मोक्षधाम की व्यवस्था अगर नहीं होती है और अगर लकड़ी उन्हें नहीं मिलती है तो हम लोग फिर से भीख मांग के लकड़ी देने के लिए बाध्य रहेंगे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। श्री श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बेंगलोर में सांसद विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा की आर्ट ऑफ लिविंग टीम के साथ श्री श्री रविशंकर जी से आशीर्वाद लिया और उन्हें छिंदवाड़ा आने का आमंत्रण दिया, जिसे गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकारते हुए आगामी समय में छिंदवाड़ा आने का आश्वासन दिया। इस दौरान गुरुजी को छिंदवाड़ा में बनने जा रहे आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन हॉल की भी जानकारी दी गई। इस पर सांसद ने गुरुदेव का शॉल, श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट विश्व के 140 देशों में हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने आज खजरी रोड स्थित प्रेस क्लब भवन में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस और वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक भव्य पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान संगठन ने आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा की।
जिसमें धार्मिक जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक आयोजन, सेवा कार्य के विस्तार के साथ साथ युवा सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। संगठन ने सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और देश धर्म हित में भागीदारी संपन्न की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद शुरू से पूरे विश्व में फैले हिंदू समाज को जोड़ने के लिए काम करता रहा। समाज में होने वाली असमानताओं, छुआछूत और ऐसी कुरीतियाँ जिसके कारण हिंदू समाज लगातार कमजोर हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास सदूर स्तर पर विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद की अभी तक एक धार्मिक संगठन के रूप में पहचान नहीं। आगे विश्व हिंदू परिषद की जो योजना है, एक सामाजिक तौर पे सेवाभावी संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करने की है। और इसी क्रम में ये जो 60वां वर्ष है हमारा, ये सेवा वर्ष के रूप में हम मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत आज शहर के प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित कन्या महाविद्यालय छात्रावास में औषधि वाटिका का निर्माण किया गया। इस औषधि वाटिका में विभिन्न आयुर्वेदिक वृक्ष लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे शामिल हैं। यह पहल छात्राओं को आयुर्वेदिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई है। औषधि वाटिका के माध्यम से छात्राएं इन वृक्षों के औषधीय गुणों और उनके उपयोग के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, जिससे उनका समग्र विकास होगा। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत औषधीय वाटिका निर्माण की प्रक्रिया छात्राओं के द्वारा प्रारंभ की गई और इसमें एप्को पर्यावरण नियोजन एवं संगठन भोपाल के द्वारा जो अनुदान राशि दी गई है औषधीय पौधों की एक वाटिका निर्माण करने के लिए। तो इसके अंतर्गत ये आयोजन आज कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें छात्राओं ने औषधीय पौधों की जानकारी एकत्र करके उन पौधों के जो गमले हैं वो परिसर में लगाए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सत्य धर्म मंडल द्वारा संचालित शहर के हृदय स्थल में स्थित श्री राम मंदिर में रविवार को उत्साह से भगवान श्री कृष्ण की छठी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पूजन एवं कीर्तन किया जाएगा। इसके उपरांत महिला मंडल द्वारा महाप्रसाद का भी वितरण मंदिर से किया जाएगा।